हरिओम, नमस्कार डॉक्टर। मैं ईश्वर की ओर चैनल से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को भी दें। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मैं डॉक्टर अमरनाथ कुलकर्णी, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रोलॉजिस्ट फ्रॉम लोटस हॉस्पिटल। बापूजी से 1995 में हैदराबाद में दीक्षा ली है। MBBS, डिप्लोमा, DNB मतलब MD, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, ऐसा उनकी कृपा से 30 साल तक पढ़ाई किया है। अभी हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के टीचर और बहुत सारे मेडिकल टेक्स्ट बुक के ऑथर भी है, जो सब गुरु कृपा से हो जाता है। आशाराम जी, आश्रम की तरफ से कोई मेडिकल टीम भी बनी थी और उसमें आप जुड़े थे, तो उस बारे में ज़रा बताइए। हरिओम। 2018 में अहमदाबाद आश्रम से जो ट्रीटमेंट देख रही थी बापूजी का, हमको कांटेक्ट किया गया। तो हमने क्या किया, बापूजी की पुरानी सारी रिपोर्ट 2018 में, पहले के डायबिटीज़ है, थायराइड है या कोलेस्ट्रॉल है, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसको हमने एक एक्सेल शीट में बनाई। मतलब पहले से लेकर अभी तक क्या क्या हो रहा है। स्पेशली मैं थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ, तो थायराइड का ट्रीटमेंट मेरे से मांगा गया था, तो हमने उसके बारे में जानकारी दी और ट्रीटमेंट भी हमने बताया था। तो अभी रिसेंटली हम बापूजी से भी मिले थे, लास्ट जनवरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारा टॉक था गांधीनगर गुजरात में। तो तब भी जोधपुर हम गए हुए थे, बापूजी से बात हुई, तो तब भी हमने थायराइड के बारे में ट्रीटमेंट बापूजी को बोले। और बापूजी ने पूछा कि आयुर्वेदिक अच्छा है कि होम्योपैथिक अच्छा है या एलोपैथी। हमने बोला एलोपैथी तो ज़रूर लेना है, तो मेन वही है, बाकी सब सेकेंडरी है, ऐसा हमने बापूजी से कहा था। तो उस समय आपने जो बापूजी के स्वास्थ्य के अंदर थायराइड में गड़बड़ी देखी, तो पहले तो ये भी हमें समझाइए कि थायराइड होता क्या है और थायराइड में प्रॉब्लम होने से और क्या समस्याएं उत्पन्न होती है और इसका प्रॉपर इलाज क्या है, और इलाज करते समय पूरा इलाज हुआ था या नहीं, यह भी हमें बताएं। हाइपोथायराइडिज्म ऐसी बीमारी है जो सारे बीमारियों की माता है। मतलब थायराइड कम होने से बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब अपने अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, कम हो जाती है। तो सभी ऑर्गन सिस्टम्स जो है सुंद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं होम मिनिस्टर ऑफ द बॉडी। जब कभी भी थायराइड लो होता है तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट धीरे धीरे चलेगा, ब्रेन सिस्टम भी धीरे धीरे चलेगा। तो पूरी सिस्टम जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो धीमी धीमी हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। हमने 2018 में भी बताया था कि थायराइड ठीक कंट्रोल नहीं रहने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस है, और कोलेस्ट्रॉल से फिर ब्लॉक होने का भी चांसेस रहता है। इसलिए हमको सिस्टमेटिकली एलोपैथी का फॉलो करना है, और T3 T4 TSH जो भी टेस्ट होता है थायराइड का, उसका रिपोर्ट करवानी है। और TSH को जो लोअर हाफ रेंज है उतने में हमको रखना है। ये एंडोक्रोलॉजिस्ट या थायराइड स्पेशलिस्ट का काम है। तो पहले पहले थोड़े दिन हमने 1 2 3 महीना किया, फिर 6 साल से बीच में हमको कांटेक्ट हो नहीं पाया, हम करना चाहते थे। अभी रिसेंटली 1 ईयर बैक हम बापूजी से मिले और कहे, फिर भी हमको रिपोर्ट्स के बारे में पता नहीं। जैसा जब तक हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो उत्तर नहीं मिलता। अभी मतलब T3 T4 TSH कितना है हमको पता नहीं था लास्ट ईयर भी, तो इसलिए हम एडजस्ट कर नहीं पाए। तो इसलिए थायराइड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। तो पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, थायराइड को बोलते हैं होम मिनिस्टर ऑफ द बॉडी। वो ठीक है तो बाकी सब ऑर्गन्स बहुत अच्छा रिकवरी होते हैं। इसलिए हमको थायराइड को नॉर्मल रेंज में रखना है। कैसे अपनी मनमानी से नहीं, अभी मैं साधक होकर बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डॉक्टर होकर एक एडवाइज़र के नाते बता रहा हूँ कि हमको
T3 T4 TSH रिपोर्ट के हिसाब से ही जाना चाहिए। ऐसा देखकर मैं पेशेंट को नहीं बता सकता कि TSH नॉर्मल है या नहीं, इसलिए कंपलसरी टेस्ट करवाना है हर 3 महीने में, या बहुत क्रिटिकल है तो 1 महीने में भी करना पड़ता है, जैसा अभी बापूजी का है। तो TSH नॉर्मल रेंज में रखना है, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा तो हार्ट ब्लॉकेज बंद हो जाएगा। थायराइड ठीक लेने से अभी जो हीमोग्लोबिन कमी हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी। अभी स्टमक में अल्सर है, जल्दी हीलिंग हो जाएगी। एनर्जी लेवल्स वीकनेस कम हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो थायराइड ठीक लेने से, वो भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक नहीं, हम अभी एलोपैथिक की बता रहे हैं जो हमें पता है, तो उसको तो करेक्ट लेना है। अब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक क्या करते हैं वो आपकी मर्जी। तो इसलिए थायराइड ठीक टैबलेट लेने से, TSH को नॉर्मल रेंज में रखने से हमको अनंत फायदे हैं। इतने फायदे हैं उसके पूछे मत। तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन बहुत एक्टिव रहेगा। तो ऐसे ही हार्ट ठीक से चलेगा, तो ब्लड में जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे थायराइड ठीक से लेने से। ऐसे विटामिन डी भी अगर हम यूज़ करते हैं तो सनलाइट एक्सपोजर और दूसरा विटामिन डी लेने से भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी अपने आप ही। तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और बहुत सारे फ़ायदे इससे हमको हो सकते हैं थायराइड टैबलेट ठीक से लेने से, और उसका मॉनिटरिंग T3 T4 TSH टेस्ट करने से। तो हरिओम डॉक्टर साहब, अभी फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार बापू को अल्सर पाया गया है, तो इस बारे में भी आप बताएं कि किस वजह से हुआ होगा, क्या हुआ होगा और इसका क्या निदान रह सकता है। अभी जो बापूजी के स्टमक अल्सर या इंटेस्टाइनल अल्सर है, उसके कॉमन कॉजेस हम लेते हैं, रेयर रेयर कॉजेस हम लेते नहीं इधर। तो कॉमन कॉजेस होते हैं स्ट्रेस अल्सर, मतलब जब भी हमारा बॉडी बहुत स्ट्रेन लेता है, नींद ठीक नहीं है या बहुत सारी बीमारियां हैं, या मेनली ड्रग इंड्यूस्ड, स्पेशली अभी हमको हार्ट ब्लॉकेज है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एस्पिरिन, जिसको NSAID बोलते हैं, तो हार्ट में ब्लॉकेज ना हो इसलिए एस्पिरिन टैबलेट देते हैं, जिसके साथ एंटासिड कंपलसरी लेना चाहिए, उसको पैंटोप्रोजल बोलते हैं। तो एंटासिड ना लेकर केवल एस्पिरिन लेते हैं तो क्या होता है, हमको इंटेस्टाइनल अल्सर या स्टमक अल्सर होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी मेडिसिन एलोपैथी सिस्टम से दे रहे हैं, तो उसको हमको ठीक से लेने होगा। तो जैसे शास्त्रों में आया है, मैं दवा को देखता हूँ तो मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, बीमारी नहीं जा सकती, तो दवा को हमको लेना है, पीना है। ऐसे ही जो भी ट्रीटमेंट हमको दिया जा रहा है हार्ट ब्लॉकेज के लिए या करोनरी आर्टरी डिसीज के लिए, तो उसके साथ हमको ठीक ठीक से दवाई लेनी होगी, और उसका जो उपचार है, मतलब प्रिवेंशन, जो पैंटोप्रोजोल है या स्टमक अल्सर के हील करने वाले वैसी डाइट खाना जो एकदम सादा सुपाच्य हो, बिल्कुल मिर्ची से कम हो, और टाइम टू टाइम खाना ले, ज़्यादा पानी पिए। अगर कोई इन्फेक्शन हो तो यूजुअली हेलिकोबैक्टर पैलोरी बोल के इन्फेक्शन होता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करने से जो स्टमक और इंटेस्टाइनल अल्सर है बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। और एक भी कॉज हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाई लेने के कारण तो हमारा जो लिवर है वो खराब होने की चांसेस है, जिससे इंटेस्टाइनल या स्टमक में वेराइसिस बोलते हैं, मतलब ब्लीडिंग होने का चांसेस है। तो ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाई लेने से, क्रॉनिकली मतलब सालों भर लेने से, लिवर में एंटीमोनी, मर्क्यूरी जैसे हेवी मेटल्स का पॉइजनिंग होके लिवर का प्रॉब्लम होने का चांस है, जिससे इंटेस्टाइनल एंड स्टमक अल्सर हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, तो कम से कम आयुर्वेदिक दवाई ले तो अच्छा है, और बिल्कुल भी कम करे तो और भी अच्छा होगा। और जो एलोपैथिक दवाई है उसके साथ जो प्रिवेंशन के रूप में दे रहे हैं एंटासिड्स,
उसको कंपलसरी लेना है और पानी खूब पीना है और सुपाच्य आहार जिसमें मिर्च कम हो वैसे वाले आहार लेने से हमको इंटेस्टाइनल अल्सर की बीमारी जल्दी दूर हो सकती है। और ठीक से नींद करने से, खुले हवा में घूमने से और ज़्यादा स्ट्रेन न लेने से इस बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। और पूरी का पूरी कोर्स करें, जैसा यूजुअली एंटासिड्स जो है जो 2 हफ्ते से 4 हफ्ता, कभी 2 महीना भी लेना पड़ता है, तो आधा आधा ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है, जब भी कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है तो उसमें 10%, 20%, 50% लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, 100% करना है। तो पूरी कोर्स ख़त्म करनी है और फिर से एंडोस्कोपी करा के पूरा नॉर्मल हो गया बोल के रिपोर्ट 2 बार करवानी। हमसे सुनेंगे जैसा कैप्सूल एंडोस्कोपी से हमको पता चला है कि अंदर वो स्टमक अल्सर है या इंटेस्टाइन अल्सर है, तो उसी एंडोस्कोपी करवा के ये नॉर्मल हो गया बोल के फॉलो अप एंडोस्कोपी भी हमको करवानी है, जिससे बापूजी की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। बापूजी की ज़िंदगी ही हमारी ज़िंदगी है, तो उनके बिना हमारी ज़िंदगी क्या है, सोना जैसा ही है, मृत जैसा ही है। तो डॉक्टर साहब, अभी सभी साधकों को या सभी जो भी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है, डॉक्टर्स आदि, तो बापू के सेहत के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? जो 2018 में मेडिकल टीम बनी है, स्पेशली एलोपैथी डॉक्टर्स, तो डॉक्टर अनुभव कुंवर जी थे जो डायबिटीज़ के बारे में देख रहे थे, मैं थायराइड के बारे में देख रहा था। ऐसे बहुत सारे 8-10 लोग हैं जो बापूजी के साधक है और बड़े बड़े डॉक्टर के पद पर है। वो सब लोग मिलके आयुर्वेदिक टीम, होम्योपैथी टीम, एलोपैथी टीम और आश्रम की मेडिकल टीम, सब लोग मिलके चर्चा करें और बापूजी के स्वास्थ्य को हम बचाएं। उनका स्वास्थ्य ही हमारा स्वास्थ्य है, उनका जीना ही हमारा जीना है। और कोई आपत्ति है तो प्रश्न कर सकते हैं और मिलजुल के हम अपने बापूजी को बचा लेंगे, उनकी सेहत को बढ़िया रखेंगे और शत संवत्सर से भी ज़्यादा बापूजी जिएंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे और उनकी कृपा करुणा, प्रेममयी वाणी हमको मिलती रहेगी। ऐसी आशा के साथ हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी से हमको कन्फ्रंटेशन या अपोजिशन नहीं है। सब लोग बापूजी की स्वास्थ्य बढ़े ऐसा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैलेंस करना होगा। अभी एलोपैथी का जो मेडिसिन है बहुत फास्ट रिकवरी करता है, तो अभी फास्ट रिकवरी में एलोपैथी का फ़ायदा ले, उसके बाद बैलेंस होकर थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक या होम्योपैथी का भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन बापूजी को भी इसमें अपनी तरफ से पूरी सहायता देनी पड़ेगी मेडिकल टीम को, जिससे थायराइड ठीक होने से बाकी सब बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। थायराइड टीएसएच नॉर्मल होते ही हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेज भी ठीक हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही जो डायबिटीज़ का जो भी पथ्य आहार है वो भी करे, थोड़ा बहुत मेडिसिन ले, जिससे तो साइलेंट हार्ट अटैक जो होता है, साइलेंट स्ट्रोक, वो नहीं हो सकता। इसलिए अपने खान पान में भी खूब ध्यान रखें। और HbA1c, तो 3 महीने में जो शुगर का टेस्ट होता है उसको बोलते हैं HbA1c, वो टेस्ट हमें ज़रूर करवानी है। और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी हमको करवाना है, फ्रीक्वेंटली नहीं करवानी है, जैसे बापूजी चाहते वैसा थोड़ा बहुत अपने तरफ से बापूजी हमको सहायता करते हैं। हम सब लोग फिर से विश्व गुरु बनाने में और गुरु जी को अपने आंगन में अपने अपने जगह सत्संग की अटखेलियाँ खेलते हुए हमको रसपान अमृत स्वाद कराने में जरूर सफल हो जाएंगे। और ये जो अभी हम सत्संग सुन रहे हैं अभी तक, तो उनकी अमृतमयी करुणामयी अपने प्राणों को भी ब्याज लगाकर
हमको दे रहे हैं उसका कृपा अनंत अनंत हो जाएगा। और सभी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन एलोपैथी टीम को भी आप खूब खूब चांस दे। लास्ट 6 साल से हमको कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई हमने भी बहुत ट्राई किया था बापूजी से मिलने के लिए, लेकिन हो नहीं पाई। जोधपुर में 2 महीने पहले ही हमारा जो आधार कार्ड है भेज दिया था, और हैदराबाद बेंगलुरु समिति के अध्यक्ष लोगों ने भी बात किया, लेकिन उधर जाने के बाद भी कोई हमको चांस नहीं मिला। तो जैसा गुरुजी की इच्छा वो दूसरी बात है, फ़ोन पर बात हो गई, फिर भी ठीक ठीक से बात। बापूजी का उद्देश्य और उनका संकल्प है कि हम सब लोग जुड़े रहे, सब लोग साथ में रहे, एक दूसरों को सहायता करे, एक दूसरों की टांग न खींचे। और अपना जो ज्ञान संयुक्त तप, जैसे गुरुदेव कहते हैं, हमारे पास जितने भी अच्छे अच्छे साधक हैं उन सबका ये सामाजिक इंटेलिजेंस है, ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है, तो उसका उपयोग करके जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के हैं, आयुर्वेदिक के, होम्योपैथी, सबको मिलकर अपने बापूजी की सेवा निष्कामता पूर्वक करनी है। और यही हमारा अच्छा सेवा रहेगा। अभी इमरजेंसी में एलोपैथी ट्रीटमेंट बहुत फास्ट काम करता है, इसलिए एलोपैथी टीम को बढ़ावा दे। जब वो ठीक हो जाए तब फिर आयुर्वेदिक वाले काम कर सकते हैं। थोड़ी विश्राम लेना आयुर्वेदिक टीम के लिए अभी बहुत अच्छा होगा, होम्योपैथी को भी। फिर बाद में वैसे तो हमारा सिस्टम है ही, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो अभी हमको हाथ बढ़ाने दो, काम करने दो। एलोपैथी सिस्टम ये एक मांग अपनी तरफ से, मेडिकल टीम की तरफ से हम कर रहे हैं आयुर्वेदिक वालों के लिए और होम्योपैथी वालों के लिए। आपको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। हरिओम। और एक बात डॉक्टर साहब, कि आपने जो हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं ये आशंका पहले ही जान ली थी, तो अभी आपने बापूजी की जो रिपोर्ट आ रही है, इतने परसेंटेज यहाँ यहाँ इस तरह से ब्लॉकेज हो गए हैं, तो ये, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं और इस पर क्या इलाज करना ज़्यादा उचित रहेगा, कृपया बताएं। बापूजी का कोलेस्ट्रॉल बॉर्डरलाइन था। ये हाइपोथायराइडिज्म से भी हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से हो सकता है, या कोई भी आदमी मोटा है तो उसको भी हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल ही देर सवेर हार्ट में ब्लॉकेज करता है। उसके लिए घी और ऑयल बहुत कम खाना होता है। एक आदमी 1 महीने में आधा किलो से भी कम पूरा महीने का मिला के घी और तेल यूज़ करना चाहिए। तो कम उपयोग से ये ब्लॉकेज कम हो जाएगा। दूसरा, फाइबर डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगातार खानी चाहिए। रोज़ 3 से 5 टाइम फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से भी फाइबर ज़्यादा जाता है। और होल व्हीट आटा, मतलब ऊपर का जो हस्क रहता है व्हीट के ऊपर या राइस के ऊपर, सिंगल पॉलिश राइस भी बोलते हैं, जिससे फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा, कोलेस्ट्रॉल उसको एचडीएल बोलते हैं, बढ़ाता है। ऐसे ही ट्रांस फैट, सिस फैट बोल के रहता है, उसमें भी ट्रांस फैट कम होना चाहिए, जिससे हमको हार्ट ब्लॉकेज की कमी हो सकती है। तो हम कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट भी कर नहीं पाए क्योंकि बापूजी लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने टैबलेट स्टार्ट नहीं किया। तो जो जो गलती हमने किया है 6 साल पहले, अभी हम उसको करेक्ट करेंगे। अभी अभी के रिसेंट्स बापूजी की स्थिति के अनुसार या मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार आप आश्रम मैनेजमेंट या फिर साधकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे। रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसा बहुत सारा ब्लड वेजल्स हार्ट में ब्लॉकेजेस आए हैं, तो बापूजी के करोड़ों साधक है। हम सब लोगों को लगता है कि कल कोई अप्रिय घटना ना हो, और करोड़ों साधक होते हुए हजारों शिष्य, डॉक्टर और एक्सपर्ट है, ये होते हुए भी अपने गुरुदेव के शरीर को
स्वस्थ कर नहीं पाए, ये कमी हमारी तरफ से न रहे। और जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो नॉलेज अवेलेबल है मेडिकल फील्ड में, वैसे साधक बापूजी के पास रहते हुए भी हम उनकी सेवा कर नहीं पा रहे हैं। ये हमको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि 6 साल पहले मैं और डॉक्टर कुंवर जी, जो अमेरिका के साधक है, हम दोनों ने मिलके यही प्रणाली बनाई थी कि फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है या थायराइड का प्रॉब्लम ना बढ़े, हार्ट के ऊपर इफेक्ट ना हो। फिर ऐसी घटना अभी घटी है, तो अभी हमको चेतावनी मिल रही है और अंदर से सिंह गर्जना जग रही है। यही हम सबके प्रति और बापूजी के प्रति और आश्रम के प्रति भी अपनी एक विषय रख रहे हैं कि जल्द से जल्द हम चेत जाए और कुछ भी दुर्घटना ना हो या असावधानी अपने तरफ से ना हो, ताकि आश्रम मैनेजमेंट को भी पुनः रियलाइज कराने की ज़रूरत ना पड़े। और उन सब का बहुत अच्छा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा हमको बार बार अवसर मिलता रहे और हमारी जो नॉलेज है नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, वो गुरु सेवा में उपयोग हो, तो हम भी अपने आप को सार्थक मानते हैं और हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। अब लाखों लोगों को देखने से अच्छा है गुरु जी का ठीक से देखने से हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है।